सारे न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कि नीट 25 में पूछे गए थे और नीट 26 में भी रिपीट हो सकते हैं, वो आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। और वो क्वेश्चंस कहाँ से उठाए गए थे ये भी आप समझोगे। मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगा, क्वेश्चंस करवाऊंगा इसी वीडियो के अंदर, ताकि आप एग्जैक्ट क्लियर हो जाओ कि आपको क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और एनसीईआरटी को किस तरीके से यूज करना है, ताकि नीट 26 में आप उन सारे न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आ सकते हैं उनको सॉल्व कर पाओ। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। जो सबसे पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन जो नया पूछा गया था नीट 25 में था, वो है सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, आपको ABCD करके एक सीक्वेंस दे देंगे, बोलेंगे इसको अरेंज करो इसके करेक्ट ऑर्डर में। अब ये क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है नीट 25 में पूछा गया था, ये उठाया गया था प्लांट किंगडम 11th का जो चैप्टर है उसके पेज 29 से। मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है सारे स्टेटमेंट्स को 1 2 3 4 5, इन्हीं को आपको अरेंज करना था। अब ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी पढ़ते समय ध्यान में रखना है। फॉर एग्जांपल, आप कोई भी ऐसा पैराग्राफ पढ़ते हो जहाँ पे एक प्रोसेस समझाया हुआ है और वहाँ पे ये नहीं बोला एनसीईआरटी डायरेक्टली कि एक प्रोसेस है, ये वन पहला ये होगा दूसरा ये होगा, बट एक प्रोसेस समझा दिया। आपको वहाँ पे खुद फिगर आउट करना है कि देखो यहाँ से एग्जामिनर एक सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन बना सकता है, तो मुझे ध्यान देना है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, एक एक्सक्रीशन चैप्टर में जाना, आपको रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन में ये पैराग्राफ देखने को मिलेगा। यहाँ से हमने अपने CBTS और HLTS में ये क्वेश्चन फ्रेम किया था, तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको फ्रेम कर लेना है। एक बार आप वीडियो पॉज करो, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो और उसके बाद आप इस पैराग्राफ में देखना कि कैसे इस पैराग्राफ से हमने इस क्वेश्चन को फ्रेम किया। उसके अलावा आप दूसरा क्वेश्चन देख सकते हो, आप जा सकते हो लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाले चैप्टर में जो 11th का चैप्टर है, वहाँ पे आपको ये पैराग्राफ मिलेगा। इससे हमने वापस से एक सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन बनाया। ठीक है, वीडियो पॉज करो, खुद सॉल्व करके देखो। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके HLTS और CBTS का है। उसके बाद जो दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछा गया था, वो था जो एनसीईआरटी ने अपने थ्योरी के बीच बीच में क्वेश्चन मेंशन किए कि इसका आंसर तुम्हें खुद पता करना है, वो क्वेश्चन उठा के डायरेक्टली एनटीए ने पूछ लिया था। फॉर एग्जाम्पल, आपको दिख रहा है ये पैराग्राफ जहाँ पे एनसीईआरटी ने पूछा हुआ था कि थिंक अबाउट वेदर इंसुलिन कैन बी ओरली एडमिनिस्ट्रेटेड टू डायबिटिक पीपल और नॉट। और इसका पूछा था अगर जो भी आंसर है येस और नो, वाई आपको बताना है, उसका रीजन क्या है। ठीक है, अब इसी लाइन को डायरेक्टली उठा के अपने एनटीए ने नीट 25 ने पूछ लिया, व्हाई कांट इंसुलिन बी गिवन ओरली टू डायबिटिक पेशेंट्स। ठीक है, इसका आंसर आपका फोर्थ हो जाता है। ठीक है, ये आपको मिल जाता है पेज 181 क्लास 12 के चैप्टर में। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जहां भी एनसीईआरटी ने कोई क्वेश्चन फ्रेम किया है उसका आंसर आपको खुद निकाल के रखना है। मैंने भी अपनी एनसीईआरटी में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर किया, आप जाकर रेफर कर सकते हो सिलेक्शन ऐप पे, अनलॉक सेक्शन में मिल जाएगा आपको, पूरी हाईलाइटेड एनसीईआरटी है, ऐसे क्वेश्चंस का मैंने आंसर किया है, तो वहां से आप टैली कर लेना एक बार। अब ऐसा एग्जाम्पल और देता हूँ और कैसा क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है किस पार्ट से। फॉर एग्जाम्पल, आप फोटोसिंथेसिस में जाना, आपको ये वाला पेज खोलना है और यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्या पूछा है कि कैन यू से दैट देयर इज ए कंप्लीट 1-to-1 ओवरलैप बिटवीन द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए एंड द एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब इसी को हमने उठाया, इसी क्वेश्चन को उठाया और इसका स्टेटमेंट बना दिया हमने, यहाँ पे स्टेटमेंट 1 बना दिया। तो ये वीडियो पॉज करो और यहाँ पे इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर देखो कि किस तरीके से हमने ये क्वेश्चन फ्रेम किया। तो ऐसे क्वेश्चंस को जो एनसीईआरटी ने पूछा हुआ है उसका आपको खुद ब खुद आंसर निकाल के रखना है। एक और एग्जांपल आपको देता हूँ। फॉर एग्जांपल, यहाँ जाओ, सेम फोटोसिंथेसिस चैप्टर में जाना, यहाँ पे आपको दिखेगा कि क्वेश्चन पूछा है, देन वेयर आर द प्रोटॉन्स एंड O2 फॉर्म्ड लाइकली टू बी रिलीज्ड इन द ल्यूमेन और द आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन। अब इसी को उठाया हमने, यहाँ पे O2 का एक ऑप्शन बनाया और पूछ लिया था कि ये कहाँ पे ये प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो यहाँ पे भी देखो आंसर क्या था, थाइलेकोइड ल्यूमेन। तो आपको इस क्वेश्चन से पता करना था कि जो O2 है वो ल्यूमेन में रिलीज होता है। ठीक है, उस हिसाब से फिर आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाते। तो ऐसे क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी में है, इसका आपको आंसर निकाल के रखना है। ये जितने भी क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस कंसेप्ट बिल्डर टेस्ट सीरीज और हिडन लाइन टेस्ट सीरीज से उठाया गया, जो कि सिलेक्शन ऐप पे है। इनमें आपको प्रो फीचर ये मिल जाता है कि इसके जो टेक्स्ट सॉल्यूशन है बहुत तगड़े हैं। मतलब इसमें आपको डिटेल स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन तो मिलता ही है, जो बताता है कि क्यों हर एक स्टेटमेंट गलत है या सही है। इसके साथ ही आपको एनसीईआरटी हाईलाइट मिल जाता है, जो कि आपके एनालिसिस के टाइम को बहुत कम कर देता है। इसके अलावा आपको यहाँ पे टॉपर के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो सॉल्यूशन मिल जाता है, जो कि आपको ये बताता है कि देखो ये क्वेश्चन तो है, इसमें सारे स्टेटमेंट कैसे सही गलत है वो तो आपको पता चल गया। इसके अलावा अगर इसको जल्दी सॉल्व करना था तो कैसे आप टाइम बचाते जब टाइम की कमी है आपके पास, और कैसे इस क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व कर पाते बिना कोई गलती किए। इसके बाद भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो CBTS में फीचर है कि आप डाउट्स पूछ सकते हो, जहां पे आप क्वेश्चन को रिपोर्ट करोगे। जो भी आपका डाउट रहेगा कि भैया ये जो रीजन आपने बताया मेरे को समझ नहीं आया, या फिर ये जो स्टेटमेंट 1-2 वाला क्वेश्चन है समझ नहीं आया, कोई भी क्वेश्चन है, चाहे फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का, बायो को, तो डाउट पूछोगे, वो डाउट क्लियर हो जाता है आपके डाउट ग्रुप पे। इसके अलावा मैं भी मंथली गाइडेंस लेता हूँ गूगल मीट पे, तो वहाँ पे आपके हर मंथ एक गूगल मीट शेड्यूल होता है, तो वहाँ पे जो भी आपके बाकी डाउट्स होते हैं वो वहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ। बाकी क्वेश्चन के लेवल तो आपने देखेंगे, बाकी डेमो टेस्ट आप जाके देख सकते हो। सारे हिडन लाइंस जितने भी जो आपने नोटिस नहीं किया उससे वहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम्ड है। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बहुत सारे हैं, AR टाइप वाले बहुत सारे क्वेश्चन है, और जहाँ आप गलती कर सकते हो नीट 26 एग्जाम में, वो हमने ऑलरेडी वहाँ पे करवा दिया, ताकि आप वहाँ जाके सारे क्वेश्चन सही करके आओ। ऑल्सो अच्छी बात यह है कि CBTS HLTS दोनों ही आपके एक रिविजन प्लानर के साथ सिंक्ड है, तो आपको रिविजन करने का भी मौका मिल जाता है। कैसे रिवाइज करना है, क्या रिवाइज करना है, आपको सोचना नहीं पड़ेगा। उसके साथ साथ आप टेस्ट भी दे सकते हो, अपनी प्रिपरेशन किस लेवल पे है चेक कर सकते हो। चलो वीडियो में चलते हैं। अब आते हैं हम लोग थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन, जो कि था बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन। मतलब कि अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे, जहाँ पे फ्रेटर्नल ट्विन पे क्वेश्चन पूछा गया था, ये आपके पूरे मेन थ्योरी में कहीं मेंशन नहीं है, बट बैक एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन दिया हुआ था। तो अगर आप इस क्वेश्चन को करते हो तो आपको एटलीस्ट आइडिया होता कि फ्रेटर्नल ट्विन क्या होता है। ठीक है, अगर आपने ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा तो आपको एटलीस्ट इस क्वेश्चन को करने के बाद आप सर्च करते या पता करते तो आपको एटलीस्ट इस क्वेश्चन को करने का आइडिया रहता।
मतलब कि आपको एनसीईआरटी पढ़ते समय बैक एक्सरसाइज को कर लेना है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस मेंशन्ड है जो कि मेन थ्योरी में तो नहीं है बट बैक एक्सरसाइज में दिया हुआ है। तो अगर आप उन चीज़ों को नोटिस करोगे और उसका आंसर पता करके रखोगे तो ऐसे क्वेश्चंस आपके गलत नहीं होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, एक आप जाना प्लांट किंगडम खोलना, वहाँ पे आपको एक प्लॉइडी का क्वेश्चन मिलेगा। उसी क्वेश्चन को उठाया हमने और ये क्वेश्चन फ्रेम कर दिया। ये भी आपके सीबीटी से CLTS में बच्चों ने सॉल्व किया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है हमने कहाँ से निकाला, बैक एक्सरसाइज निकाला। तो आप जब अगली बार एनसीईआरटी पढ़ने जाओगे तो सारे चैप्टर की बैक एक्सरसाइज लगा देना। आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जो कि मेन थ्योरी में नहीं है बट वहाँ है, तो उन क्वेश्चंस को आपको खुद ब खुद बना लेना है। अब अगला जो टाइप ऑफ क्वेश्चन था वो था क्वेश्चन बेस्ड ऑन एनसीईआरटी लेबलिंग। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ दिखता है एपीब्लास्ट। एपीब्लास्ट मेन थ्योरी में कहीं पे मेंशन नहीं है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट खोलोगे तो वहाँ पे कहीं पे एपीब्लास्ट मेंशन नहीं है, एक्सेप्ट ये जो डायग्राम दिख रहा है वहाँ पे। बट एपीब्लास्ट क्या होता है ये तो समझाया नहीं, बट इस मैच द फॉलोइंग में भले ही वो एलिमिनेशन हो जाता बट स्टिल इसका जो मतलब है वो आपको पता होना चाहिए था। तो ऐसी लेबलिंग जो कि एनसीईआरटी के मेन थ्योरी में मेंशन नहीं है बट डायग्राम में है, तो उसके बारे में आपको पता करना है। ये कहाँ मिलेगा आपको, आप जाके खोल लेना कॉकरोच में, वहाँ पे आपको बहुत सारी नई लेबलिंग्स देखने को मिलेगी जिसके बारे में एनसीईआरटी ने मेन थ्योरी में बात नहीं करी। ऐसी लेबलिंग्स को आपको पता करके रखना है। और इंपॉर्टेंट लेबलिंग जो बच्चे मिस कर देते हैं, एवरेज अगर कम रीडर है कोई वो मिस कर देगा, बट वो प्रो रीडर अगर उसने बहुत बार पढ़ा है तो वो एनसीईआरटी के उन पॉइंट्स को ध्यान में रखेगा। ये क्वेश्चंस उन्हीं बच्चों को डिफरेंशिएट करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन में नीट 25 में पूछा गया था। यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, जो पहला स्टेटमेंट है, एंटीजन बाइंडिंग साइट इज लोकेटेड एट द सी टर्मिनल रीजन ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स। अब ये डायरेक्टली कहीं पे आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है बट डायग्राम जब खोलोगे ना एंटीबॉडी वाला, तो वहाँ पे आपको दिखता है कि जो एंटीजन बाइंडिंग साइट है वो एन टर्मिनल के पास लोकेटेड है। तो ये क्वेश्चन आपके डायग्राम के नॉलेज को ऐसे टेस्ट करता है कि आपने कितना ऑब्जर्व किया उस डायग्राम को। ठीक है, सेम इसी डायग्राम से फिर हमने अपने सीबीटी CLTS में क्वेश्चन बनाया जो कि मैंने शॉर्ट में भी पूछा था आपसे, कि द टोटल नंबर ऑफ इंटरचेन एंड इंट्राचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट इन ए टिपिकल मॉलिक्यूल ऑफ IgG रेस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे हमने ऑप्शन आसान डाले थे, इसलिए बच्चों ने 4+12 करके 16, उनको पता था 16 होता है टोटल डाइसल्फाइड बॉन्ड, तो आंसर निकाल दिया था। बट अगर मान लो यहाँ ऑप्शन अच्छा बना देते उस हिसाब से कंफ्यूज जाती, क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया होगा कि इंटरचेन जो है वो आपके 4 है और इंट्राचेन आपके 12 है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देते, इस तरीके से आपको डायग्राम्स को ऑब्जर्व करना है। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है, इसमें देखो नोट में ये डाला हुआ है कि जो इन्फेक्टेड सेल्स है कैन सर्वाइव व्हाइल वायरसेस आर बीइंग रेप्लिकेटेड एंड रिलीज्ड। इस नोट को यूज किया हमने और ये क्वेश्चन फ्रेम कर दिया। वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करना। तो ऐसी यूनिक चीज जो कि बहुत जगह लिखी हुई है एनसीईआरटी में, इसको आपको ध्यान में रखना है जब भी आप अगली बार एनसीईआरटी पढ़ो। ऐसे एक और लाइन है आपकी, जब PBR 322 वाला डायग्राम देखते हो तो वहाँ पे आपको दिखता है कि रोप कोड्स फॉर द प्रोटीन्स इन्वॉल्वड इन द रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। इसको भी उठा के हमने ये क्वेश्चन फ्रेम कर दिया जिसमें पूछा था कि अगर हम लोग इंसर्शनल इनएक्टिवेशन करते हैं ऑफ PVU2 इन द एबव प्लाज्मिड विल कॉज, तो इससे क्या होगा। तो इसका आंसर फिर यही था, क्योंकि फिर जो रोप है वो कोड नहीं कर पाएगा, तो आपका इसका आंसर ये थर्ड वाला आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन, तो आपको दिख रहा है कि वो चीज़ पता होना और उससे कैसे क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं वो अलग चीज़ होती है। तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो आप जाके सिलेक्शन ऐप पे HLTS और CBTS को देख सकते हो। इसके बाद जो बाकी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए तो उसका भी मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, ताकि जब आप प्रैक्टिस करो तो ऐसे क्वेश्चन को ज्यादा प्रैक्टिस करना। फॉर एग्जाम्पल मल्टी स्टेटमेंट जो क्वेश्चन थे वो 16 आए थे, AR टाइप के क्वेश्चंस आपके आए थे 4, स्टेटमेंट 1 and 2 टाइप वाले क्वेश्चंस 8 आए थे, मैच द फॉलोइंग वाले टाइप 11 क्वेश्चंस आए थे, बाकी लेबलिंग के क्वेश्चंस थे, साइंटिस्ट पे क्वेश्चन थे और जो इंट्रोडक्शन होता है यूनिट के आगे उस पे क्वेश्चन था। तो जब भी आप जाओगे एनसीईआरटी पढ़ने तो इन सब चीज़ों का ध्यान देना, बाकी सब सही है। होप कि आपको वीडियो पसंद है, वीडियो पसंद है तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।